प्रिय प्रशिक्षण, आइए डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आज हम आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सिद्धांत है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत का पेपर, इसमें हम आपको पहले बताए थे कि जो संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधित जो अधिनियम हमारे हैं, जो हमको अधिकार दिए गए हैं, या जो हमारी आयोग और समितियां गठित की गई हैं, या स्वतंत्रता से पूर्व की जो हमारी शिक्षा रही है, स्वतंत्रता के बाद की जो हमारी शिक्षा रही है, उसमें अंग्रेजों द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से जो है प्रभावित करने का कार्य किया गया है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को जो है विलुप्त करने का कार्य किया गया, अंग्रेजी संस्कृति को लाने का प्रयास किया गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम जो आपको पिछला बता रहे थे, पिछले वीडियो में जो हम आपको जानकारी दिए थे, उसमें हम आपको बताए थे मेघालय की शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे कि मेघालय की शिक्षा नीति क्या है। तो जैसे जो मेघालय की शिक्षा नीति के बारे में एक बार थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चले कि क्या आपको हम बताए थे, उसमें हम बताए थे कि 1813 में एक जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र जारी किया गया। उस आज्ञा पत्र के जो था, जो वह आज्ञा पत्र था, वह किसके संबंध में था? वह आज्ञा पत्र जो है वो शिक्षा के संबंध में था। जैसे ही आज्ञा पत्र जारी हुआ था, यह जो है कंपनी जो हमारी थी, उस कंपनी के लिए जो जारी किया गया था, तो कंपनी जो है वो दो भागों में बट गई। अर्थात ये कह लीजिए कि दो विचारधाराओं में बट गई थी। वो कौन कौन सी? एक जो है प्राच्य विचारधारा, एक जो है वो पाश्चात्य विचारधारा। इस प्रकार से उसका जो है हम बताए थे आपको कि दोनों जो विचारधाराएं थी वह अलग अलग हो गई, जिसमें जो है फूट पैदा हो गई। तो संपूर्ण विवाद ये जो चलता रहा प्राच्यवादी विचारधारा का और जो है पाश्चात्यवादी विचारधारा का, ये दोनों विचारधाराओं का जो विवाद चलता रहा, यह क्या हुआ कि 20 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद जो है 1835 में फिर एक जो है आज्ञा पत्र जारी किया गया है ना। तो जो आज्ञा पत्र जारी किया गया 1835 में, वह भी जो है इस विवाद को सुलझा नहीं पाया था। उसके बाद 10 जून 1834 की हम बात किए थे कि लॉर्ड जो है मेघालय जो है गवर्नर जनरल, जब हमारा जो है विलियम बेंटिक थे, उसी समय जो है लॉर्ड मेघालय जो है वो भारत आने के उसके उद्देश्य आपको हम बताए थे कि उसके उद्देश्य क्या थे। तो जिनके उद्देश्यों की चर्चा हम आपको कर चुके हैं, जिसमें जो है उसके 3 उद्देश्य थे। पहला जो है वो था कि 1813 का जो राज्यपत्र है, उसकी धारा जो 43 की बताए थे हम आपको, उसकी व्याख्या करना। दूसरा, 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष जो दिया गया था कि कहां पर जो है उसको खर्च किया जाएगा, किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, उसको जो है विवाद को सुलझाना। उसके साथ साथ तीसरा उसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी संस्कृति जो है, जो हमारे पास संस्कृति है, उसका जो है वो प्रचार प्रसार करना। इतनी बातें हम आपको पिछले वीडियो में जो है ये समृद्धि हम आपको बता दिए, जिससे आपको समस्या ना हो नए टॉपिक को पढ़ने में। तो आइए हम देखें कि जो मेघालय का विवरण पत्र है, वह मेघालय का विवरण पत्र क्या है, उसके जो उसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह क्या है ना। तो हमारा टॉपिक आज का है मेघालय का विवरण पत्र। मेघालय का विवरण पत्र। मेघालय के विवरण पत्र का आज हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे। तो मेघालय के विवरण पत्र में स्टार्टिंग हमारी जो होती है विवाद से ही होती है। जो पाश्चात्य विचारधारा और प्राच्य विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं के विवाद को सुलझाने के लिए ही जो है मेघालय ने अत्यंत गंभीरता से जो ये दोनों जो उसके विचार जो है गड़बड़ हुए थे, जो विरोधाभास था, उसी को जो है सुलझाने के लिए मेघालय ने अत्यंत ही गंभीरता से जो है 1813 का आज्ञा पत्र जो है उसने देखा और आज्ञा पत्र का जो है विशेष रूप से विस्तृत रूप से अध्ययन किया कि आखिर उस आज्ञा पत्र में ऐसी क्या बात है जो कि जो है ये जो कंपनी के जो हमारे हैं लोग, ये क्यों दो भागों में, अर्थात प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा, ये दो भागों में क्यों बट गए, इसका कारण क्या है। तो उसका जो है उन्होंने
जो 13 का जो आज्ञा पत्र था उसमें धारा 43 स्पेशल थी, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो है जो देखी थी समस्या वो आई थी जो है साहित्य शब्द की व्याख्या। साहित्य शब्द की व्याख्या नहीं हुई थी। दूसरा उसमें आया था जो धन 1 लाख रुपए की बात की गई थी, वह कैसे कहाँ खर्च किए जाए। तीसरा था भारतीय विद्वान कौन लोग होंगे, कौन सी उसकी अवधारणा है। उसके बाद चौथा जो होगा वो शिक्षा का माध्यम क्या होगा। पांचवा जो है विज्ञान विषय में क्या रखा जाएगा। उसके बाद जो है अंग्रेजी का क्या पक्ष होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसके विवरण पत्र में थी। तो आइए हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं कि जो इनका विवरण पत्र क्या था। तो विवरण पत्र में आप देखिए कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र का इन्होंने जो है आज्ञा पत्र और इसी में धारा 43 थी, इसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन क्यों किया? क्योंकि जो है इसी आज्ञा पत्र के द्वारा ही जो है पाश्चात्य विचारधारा, प्राच्य विचारधारा और पाश्चात्य विचारधारा का जन्म आज्ञा पत्र के द्वारा, और इसी को सुलझाना था। इसमें धारा 43 के अंतर्गत साहित्य शब्द की बात की गई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि साहित्य जो था उसको जो है इन्होंने क्या अपने विवरण पत्र में क्या जो है वो व्याख्यायित किया। साहित्य शब्द को इन्होंने क्या व्याख्या किया, है ना। तो मैकाले के विवरण पत्र में साहित्य शब्द को मैकाले ने कहा कि मैकाले ने स्पष्ट रूप से साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य के रूप में ही उनका कहना था। साहित्य की जो बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य ही है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट एकदम कर दिया अध्ययन करने के पश्चात उसने अपने विवरण पत्र में कि जो साहित्य की बात की गई है वह हमारी जो है वह अंग्रेजी साहित्य ही है। उसके बाद जो है उनका कहना था कि जो हमारी प्राचीन भाषा है, जैसे संस्कृत है प्राचीन भाषा हमारी, अगर ये देखा जाए, अगर कहें कि प्राचीन भाषा को ही तो साहित्य नहीं माना गया, समस्या यही प्राच्य लोग क्या रहते हैं कि प्राचीन जो हमारी भाषा है वही साहित्य है, और जो पाश्चात्य विचारधारा के लोग थे वो ये कह रहे थे अंग्रेजी साहित्य ही हमारी जो है वो साहित्य ही। तो प्राचीन भाषा की बात की गई, जो प्राच्य विचारधारा के थे, तो प्राच्य विचारधारा के लोगों ने प्राचीन भाषा को कहा कि तो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, जैसे जो है संस्कृत है, अरबी है ना, संस्कृत है, अरबी है ना। तो संस्कृत, अरबी, उसके बाद जो है फारसी के जो हमारे साहित्य हैं, ये जो है यही साहित्य है। तो प्राच्य विचारधारा के लोग संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य को मानते थे। पाश्चात्य विचारधारा के लोग जो है क्या मानते थे? अंग्रेजी साहित्य को। इसी को इन्होंने जो विवाद था उस विवाद को समाप्त करके इन्होंने निर्विवाद रूप से कहा कि ये जो है इस भाषा के रूप में नहीं बल्कि साहित्य हमारा जो है अंग्रेजी साहित्य ही है। ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए जो है क्या होता है, अगर जो है इसको हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न होगी, नया ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है उन्होंने साहित्य की व्याख्या की कि साहित्य जो है हमारा वो प्राचीन भाषा का जो है वह संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य ना होकर के बल्कि अंग्रेजी साहित्य है। ठीक, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा है भारतीय विद्वान की व्याख्या। भारतीय विद्वान में क्या रखे गए हैं, है ना, भारतीय विद्वान। भारतीय विद्वान के संदर्भ में, इसी के संदर्भ में ये भी उत्पन्न हुआ था कि भारतीय विद्वान किसको स्वीकार किया जाए, कौन सा जो है वह है। इस शब्द की व्याख्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए। भारतीय विद्वान ऐसे नहीं, प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विचारधारा यही है कि उन्होंने कहा कि जो संस्कृत को जानते हो, संस्कृत विषय के विद्वान हो, अरबी जानते हो, फारसी जानते हो, उनको जो है इसके अंतर्गत रखना चाहिए। तो मैकाले ने कहा कि इन लोगों को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो कि जो है अंग्रेजी साहित्य को जानते हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य के जो विद्वान, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान की बात की
कौन? जैसे जो है हम देखें जो है शेक्सपियर की बात कर लें, मिल्टन की बात कर लें, मिल्टन, शेक्सपियर, इनके संदर्भ में उन्होंने कहा अंग्रेजी साहित्य के जो हमारे विद्वान हैं वही जो है वो भारतीय विद्वान होने चाहिए, ना कि जो है जो हमारे भारतीय विद्वान हैं, संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और फारसी भाषा के विद्वान हैं, अंग्रेजी फारसी के हैं, अरबी के हैं, इनको जो है रखा जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा विज्ञान शब्द अगर देखते तो है विज्ञान की शब्द की बात की गई थी, तो जैसे जो है न्यूटन की बात की, उन्होंने कहा विज्ञान में जो है भारतीय लोगों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा जो है जैसे न्यूटन है ना, तो उनको जो है इसके अंतर्गत रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं धनराशि के व्यय की बात होगी। जो धनराशि के व्यय की समस्या आई थी उसमें बताया गया था कि आज्ञा पत्र में जो आया था कि 1 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष जो है कंपनी को दिया जाएगा खर्च करने के लिए। अब बात आती है कि कंपनी को जो 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो कंपनी में तो 2 भाग हो गए, एक जो है प्राचीन विचारधारा की, एक जो है पाश्चात्य विचारधारा की। तो जब कंपनी की बात आई तो इसमें धनराशि के व्यय की व्याख्या होगी, धनराशि के व्यय, धनराशि का व्यय से तात्पर्य जो आया था वो यही आया था कि देखिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने के लिए दिया जाएगा। इसी पे विवाद हो गया था, 2 विचारधाराएं, प्राच्य लोग कहेंगे हमारे ऊपर होना चाहिए, पाश्चात्य लोग कहेंगे हमारे ऊपर होना चाहिए, इससे विवाद हो गया। तो इन्होंने जो है क्या किया, मैकाले महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट किया, स्पष्ट करके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंपनी जिस पद पर जितना भी चाहेगी वह जो है वह स्वतंत्र होगी खर्च करने के लिए। अर्थात कंपनी को सर्वे सर्वा बना दिया गया कि जो कंपनी को आज्ञा पत्र जारी किया गया है वह निश्चित रूप से कंपनी जिस पर भी चाहेगी वह जो धन वह खर्च कर सकती है। तो देखिए जो है कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी निश्चित रूप से अंग्रेजी साहित्य पर खर्च करेगी, पाश्चात्य पर खर्च करेगी, इसलिए जो है इन्होंने जो है सीधा सीधा जो है इसका व्यय जो है वो निश्चित कर दिया कि कंपनी जिस पद पर चाहेगी वह जो है वो खर्च करने के लिए स्वतंत्र होगी। आइए हम अगला देखते हैं शिक्षा का माध्यम। जो ये शिक्षा हमारे यहाँ दी जाएगी, जो शिक्षा की व्यवस्था लागू हुई है उसका माध्यम क्या होगा, है ना। शिक्षा का माध्यम देखते हैं क्या है, शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में जैसे हम आपको पहले ही बताया कि मैकाले जो है वह अंग्रेजी का विद्वान था, लेखक था और उस भाषा का विशेष रूप से जानकार था। इसलिए क्या ये समझते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय भाषा है उसका समर्थन करे, वो नहीं करे। इसलिए उसने जो है बड़े शब्दों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही जो है वो तो क्या कहा, शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो किस माध्यम से दी जानी चाहिए, अंग्रेजी के माध्यम से, इंग्लिश में जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद आइए विज्ञान विषय की बात की गई, है ना। विज्ञान विषय की देखें 5वां हमारा विज्ञान विषय, विज्ञान विषय की उसने व्याख्या की। विज्ञान विषय पर भी विवाद हुआ था कि विज्ञान विषय के अंतर्गत क्या रखा जाए, तो विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान, इन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान, पढ़ाए जाने वाले विज्ञान की बात की। इन्होंने कहा प्राच्य को छोड़ दिया, पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत जितने भी विज्ञान रखे जाएंगे उन सबको जो है वो निश्चित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। अब उसके बाद देखिए जो है ये इतना जो कुछ बताया गया, हम देखें कि सारे के सारे बिंदु जो है वो अंग्रेजी के पक्ष में थे। तो अंग्रेजी का पक्ष जो है इन्होंने क्यों लिया, उस पक्ष का कारण क्या है, अंग्रेजी का पक्ष, या कह लीजिए कि जो पाश्चात्य का पक्ष लिया उन्होंने उसका कारण क्या था, या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का जो व्यवस्था मैकाले ने जो बनाई उसका कारण क्या था, क्यों जो है उसी का पक्ष वह ले रहा। पहला देखिए जो है कि अंग्रेजी शिक्षा का वह घोर प्रशंसक था, कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो
दी जाती है। उसको सबसे अच्छा जो लगता था वह जो है अंग्रेजी शिक्षा लगती थी। उसके बाद जो है प्राच्य शिक्षा संस्कृत का वह जो है उपहास करता था। उसको ये मानता था कि यह जो है गंवारू भाषा है, इससे जो है व्यक्ति जो है वो बेकार होता है, इसका जो है कोई ज्ञान इसको प्राप्त नहीं हो सकता है, यह दुनिया में अपनी भाषा में किसी को कोई चीज बता नहीं सकता है ना। इसलिए जो है इसको गंवार मान करके जो है इस भाषा का वह विरोध करता था। आइए देखते हैं। तो पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए? पहला तर्क उन्होंने दिया कि यह भाषा ज्ञान के क्षेत्र में जो है पुनर्जीवन की स्थापना करेगी, अर्थात जहां पर हमारा जीवन स्थिर हो गया है, हम अपने भाषा के माध्यम से जिन चीजों को नहीं जान पाते हैं, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निश्चित रूप से नवीन ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा और नवीन जीवन हमको प्राप्त हो जाएगा जब हम उनकी जो है सारी चीजों को सीखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि भारतीय स्वयं भी जो है वह प्राच्य भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी बढ़ाने के इच्छुक है, अर्थात जो हमारे जो प्राच्य लोग हैं, जो इस विचारधारा के लोग हैं, वह भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि निश्चित रूप से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई न कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे हमारा जो है निरंतर विकास होता रहे, इसलिए जो है अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी भाषा को और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है ये उच्च कुल की भाषा है, संभ्रांत लोगों की भाषा है, इसलिए जो है प्राच्य भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी जो है वो निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा भारत में भी अंग्रेजी भारतीयों का निर्माण कर सकती है, अर्थात अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम जो है भारतीयों में भी जो है अंग्रेज को जो है उत्पन्न करेंगे, वह हमारी भाषा के माध्यम से हमारी संस्कृति को सीख जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा ब्रिटिश सरकार को अच्छे व जो है एक प्रकार से सस्ते द्विभाषीय की बात की गई थी। द्विभाषीय का मतलब दोनों भाषा, हिंदी भी ये जानते रहेंगे थोड़ा बहुत और अंग्रेजी को पूर्ण रूप से जानते रहेंगे, इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार को क्या होगा कि अच्छे जो है वो सस्ते कम पैसे में जो है वह जो है इनको द्विभाषीय मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के पक्ष में इन्होंने इतने तर्क दिए। ठीक है, आइए देखते हैं जो है, अगर हम आपको फिर से बता दें एक बात, देख लीजिए कि अंग्रेजी का पक्ष इन्होंने क्यों रखा। पहला उन्होंने ये रखा कि यह भाषा ज्ञान के क्षेत्र में जो है उसको पुनर्जीवन प्रदान करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय स्वयं भी जो है वह जो है अंग्रेजी को बढ़ाने के इच्छुक है। तीसरा हमारा बिंदु है जो है अंग्रेजी भाषा संभ्रांत व्यक्तियों की जो है वो भाषा है। चौथा हमारा आया जो है अंग्रेजी भाषा भारत में भी भारतीयों का जो है अंग्रेजी में निर्माण कर देगी। पांचवा हमारा अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को अच्छे एवं द्विभाषीय जो है लोग उसको प्राप्त हो जाएंगे, सर्वभाषा। ये हमारा जो है उसके अंग्रेजी के पक्ष में था। तो अगर हम देखें कि जो उपरोक्त जो तर्क दिए गए हैं उसके आधार पर अगर हम मैकाले को देखें तो भारतीयों को एक ऐसा वर्ग भारतीयों में वह जो मैकाले ने एक ऐसा वर्ग स्थापित करने का प्रयास किया जो कि सामान्य जनता से कोई सहानुभूति न रखे, अर्थात उनका ये उद्देश्य था कि जो भी ऐसी भाषा जान जाएंगे उसमें छूट हो जाएगी, प्राच्य अलग हो जाएंगे और पाश्चात्य अलग हो जाएंगे। इस तरह से जनता से उनका संपर्क समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है यह जो है क्या करेंगे, अलग से रहेंगे, समाज में जो है वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, आपस में ही फूट उत्पन्न हो जाएगी, जिससे जो है वह सरकारी कार्य हेतु कुशल कार्य कलर के रूप में जो है वह कार्य कर सकेंगे। उसके साथ साथ अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करने में उनको मजबूती आ जाएगी। यही कारण रहा कि अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति में मैकाले को एक मार्गदर्शक के रूप में कहा गया है। मैकाले को मार्गदर्शक के रूप में इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से हम आपको इस वीडियो में जो हम बताए हैं विवरण पत्र विवाद से लेकर के जो इस पर विवाद रहा उसका पूरा जो है विवरण पत्र का जो रेखा थी उसको जो है वो बताया गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन किया जाए कि क्या इसमें अच्छाइयां थी, क्या इसमें कमियां थी, क्या इसके गुण थे, क्या दोष थे, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी।